एंड वेलकम। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कंचन की कक्षा में। आई होप आपकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन चल रही होगी। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक होगा रेलगाड़ी। रेलगाड़ी से रिलेटेड प्रीवियस ईयर में आपने देखा होगा बहुत क्वेश्चन आए हैं, तो आज हम उन्हीं क्वेश्चनों के जैसे या उन्हीं क्वेश्चनों जैसे थोड़े हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, तो आज का हमारा यहाँ पे पहला क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि 75 मीटर लंबी रेलगाड़ी। ठीक है, अब देखिए कोई क्या हमारी रेलगाड़ी है जो हमारी कितनी है 75 मीटर है। ठीक है, 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितनी देर में पार करेगी। अब हमारी यहाँ पे क्या है, रेलगाड़ी है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा सपोज करो कोई एक प्लेटफॉर्म है, ये हमारा प्लेटफॉर्म है। अब इसकी जो लंबाई है वो हमारी कितनी है 125 होगी। ठीक है, ये हमारा क्या है 125 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है और रेलगाड़ी की वो कितनी है, रेलगाड़ी कितनी लंबी है 75 मीटर लंबी है। अब उसने देखो क्वेश्चन में क्या बोला है कि रेलगाड़ी की जो स्पीड है वो कितनी है 90 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो कितनी देर में पार करेगी, हमें मतलब हमें क्या निकालना है, इसमें टी निकालना है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले आप ध्यान देना कि देखो ये मीटर में है, ये भी मीटर में, लेकिन ये किलोमीटर प्रति घंटे में है। ठीक है, आपको हमेशा पता होगा कि अगर कोई चीज किलोमीटर प्रति घंटे में होगी और उसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना होगा तो हम किससे करते हैं 5/18 से। और अगर कोई चीज मीटर प्रति सेकंड में है और उसे हमें किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करना है तो हम किससे गुणा करेंगे उसको 18/5 से। अब देखो यहाँ पे क्या है, किलोमीटर पर वो है ना, किलोमीटर पर आर है। ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा है, तो अगर मुझे मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो मैं किससे गुणा करूंगी, इसे 5/18 से। तो सबसे पहला काम तो हमें यही करना है, स्पीड क्या होगी 90 होगी 5/18। ठीक है, अब उसके बाद सबसे पहले यहाँ पे क्या है, इसको सॉल्व कीजिए। सॉल्व कितना करके यहाँ पे कितना आता है, 18 पंजे कितना होता है 90 होता है, 18 पंजे 90 और 5 पंजे 25। इतना समझ में आया आपको। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में ये हमारी स्पीड है। अब आप हमेशा याद रखना, आपको एक फॉर्मूला पता होगा दूरी वाले और चाल वाले टॉपिक से कि किसी भी उसकी चाल यानी एस बराबर हमेशा क्या होता है d/t होता है। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, हमें चाल तो पता है, हमें क्या निकालना है टी निकालना है ना, तो टी की वैल्यू क्या होगी हमारी d/s, दूरी बटे चाल s यानी स्पीड। ठीक है, अब देखो हमें दूरी निकालनी है। अब दूरी कैसे निकालेंगे, देखो अगर सपोज करो ये कोई हमारा क्या है, इसे बताती हूँ। हाँ, ये हमारी ट्रेन है और ये हमारा प्लेटफॉर्म है। ठीक है, अब आप ध्यान दो, मैं बोलूंगी कि आप इसे मतलब कवर कितनी दूरी में कवर करोगे, तो देखो जब ये ट्रेन यहां से ऐसे जाएगी ना, और यहाँ इसका जो लास्ट पॉइंट है पूरा यहां तक टच हो जाएगा, मतलब इसके यहां से आगे निकल जाएगा, तभी तो वो अपनी इतनी डिस्टेंस को कवर करेगी। ऐसा तो नहीं है रेल यहां तक पहुंची तो प्लेटफॉर्म को पूरा पार कर देगी। क्वेश्चन में देखो उन्होंने क्या बोला, कितनी देर में प्लेटफॉर्म को पार करेगी, तो टाइम हमें निकालना है कि कितनी देर में करेगी, पर डिस्टेंस वो कितना कवर करेगी वो पहले ध्यान दो कि रेल यहां से चली और ये जब ऐसे ऐसे क्रॉस करा और यहां पर आ गई। ठीक है, तो इतनी डिस्टेंस से चलना पड़ेगा। अब देखो इतनी डिस्टेंस क्या है, ये देखो हमारा प्लेटफॉर्म है और ये हमारी रेल है, तो दोनों की डिस्टेंस अगर मैं ऐड कर दूंगी तो इतनी डिस्टेंस तो रेल को चलनी पड़ेगी। आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, तो हम जो डी लेंगे वो कितना लेंगे, डी हम कितना लेंगे, जो हमारी रेल की लंबाई है और जो हमारी प्लेटफॉर्म की टोटल लंबाई है। तो रेल की लंबाई है हमारी 75, प्लेटफॉर्म की कितनी है 125, और टाइम तो सॉरी हमें निकालना है। ठीक है, यहाँ स्पीड रख देंगे, स्पीड कितनी है हमारी 25 है। इतना समझ में। अब 125 और 75 कितना होता है 200, 200 डिवाइडेड बाय 25 कितना होता है 25 चक्कू 100, 25 अठे 200, 25 8 से कितना होता है 200, तो कितना आ गया इसका 8 सेकेंड। ठीक है, मतलब वो जो ट्रेन होगी 8 सेकेंड में इस प्लेटफॉर्म को पूरा पार कर देगी, मतलब जिसे यहां से तक की डिस्टेंस थी अब वो यहां से यहां पहुंच जाएगी। इतना समझ में आपको। ठीक है, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था। आई होप आपको ये समझ में आ चुका होगा। अब हम इसका अब देखिए हमारा यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहता है कि 100 मीटर और 15 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां,
ठीक है। हम पे क्या है, दो रेलगाड़ी है, एक है हमारी 100 मीटर और एक है हमारी 15 मीटर। ये 100 मीटर है और ये क्या हमारी 15 मीटर। दो रेलगाड़ियां विपरीत दिशाओं में क्रमानुसार 54 किलोमीटर और 72 किलोमीटर की 54 किलोमीटर और 72 किलोमीटर की चाल से चल रही हैं। वे एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगे। अब देखो दो रेलगाड़ियां हैं, ठीक है, एक इधर से आई और एक इधर से आई, एक की डायरेक्शन इधर है, एक की डायरेक्शन इधर है। तो क्वेश्चन ये बताना है कि जब वो एक दूसरे को पार करेंगी तो कितने टाइम में एक दूसरे को पार करेंगे, ठीक है। अब ये क्वेश्चन करने से पहले आप हमेशा ध्यान रखना कि अगर कोई दो रेलगाड़ी कौन सी दिशा में, विपरीत में, क्या है, विपरीत दिशा में है, तो उनकी जो स्पीड होती है वो आपस में हमेशा क्या होती है, जुड़ जाती है, ठीक है। विपरीत दिशा में हो तो S1 मतलब एक की अगर जो हमारी चाल है, स्पीड है S1 है और दूसरे की स्पीड है हमारी S2, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी, ठीक है। अगर कोई एक ही दिशा में रहेंगी, समान दिशा में, समान दिशा में, समान दिशा में हमारी क्या होती है, दोनों की चाल क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। समझ में आया। एक चीज आपको यहां ध्यान रखना है। अब देखो क्वेश्चन में उसने क्या बोल रहा है कि विपरीत दिशाओं में, यानी दोनों क्या हो रही है, अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है, ठीक है। और पूछा है कि कितने समय बाद वो एक दूसरे को आपस में क्या करेंगे, कितने समय में पार कर लेंगे दोनों, ठीक है। तो अब देखो क्वेश्चन में हमें क्या है, फॉर्मूला तो हम पे वही रहेगा। फॉर्मूला हमारा क्या है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। यहां पूछा है कितने समय, यानी टी निकालना है, तो टी बराबर क्या हो जाएगा हमारा, डी अपॉन एस। इतना समझ में आया। अब देखो क्या करना है, डी 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 हमारा यहाँ पे क्या है, डी क्या होगा हमारा, दोनों जो जितनी हमारी लंबी जो है रेलगाड़ी है उन दोनों का योग, ठीक है। तो एक क्या हमारी 100 मीटर और एक क्या हमारी 15 मीटर, तो इन दोनों का योग कितना हो जाएगा हमारा, सॉरी एक ये 75 है, हाँ सॉरी ये 75 है और ये भी 75 है, ठीक है। तो एक गाड़ी हमारी 100 मीटर है और दूसरी 75 मीटर है, तो दोनों का ऐड यहाँ पे हो जाएगा। अब नेक्स्ट उन्होंने बोला स्पीड तो जो स्पीड होती है वो क्या होंगी, विपरीत दिशा में क्या होती है, एक दूसरे को प्लस करते हैं। तो एक की स्पीड कितनी है हमारी 54 और एक की कितनी है 72, तो दोनों को हम ऐड कर देंगे 54 प्लस 72, ठीक है। इतना आपको समझ में आया, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये तो हमारा हो गया 175, ठीक है। ये 54 और ये कितना हो गया 10 और 12 126। अच्छा अब एक चीज देखना, ये वाली मैंने क्या बोला था कि ये क्या हमारी किलोमीटर पर आवर में, ये भी किलोमीटर पर आवर में, लेकिन ये दोनों क्या मीटर में। तो वैसे हमें इसे पहले चेंज करना था पर मेरे ध्यान से उतर गया, तो हम इसे यहीं पे चेंज कर देते हैं, ठीक है। किलोमीटर पर आवर को मीटर प्रति सेकंड में अगर चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, 5/18 से इसे गुणा करते हैं, ठीक है। और सॉल्व कीजिए 175। अब देखो 18 ऊपर चला जाएगा ना, ये हो गया हमारा 126 मल्टीप्लाई बाई 5, ठीक है। 5 से काट लो, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15 और 2 बचा, 5 5 जा 25, ठीक है। ये कैंसिल हो गया। और कौन सा होगा, 18 के टेबल में 126 कब जाता है, 8 7 जा 56, 18 7 जा कितना होता है 126, ठीक है। और 7 5 जा 35, मतलब 5 सेकेंड में, 5 सेकेंड में वो दोनों जो रेलगाड़ियां हैं आपस में एक दूसरे को क्या कर लेंगी, क्रॉस कर लेंगी, ठीक है। आप बस यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, अगर कोई दो रेलगाड़ियां एक दूसरे की तरफ मतलब एक साथ जा रही हैं, ऐसे जा रही है ना, दोनों की दोनों एक तरफ जा रही हैं, तो तब क्या होगी, उनकी जो स्पीड है वो क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। लेकिन अगर कोई अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है, या ऐसे जा रही है अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, तब उनकी स्पीड क्या हो जाएगी, हमारी प्लस हो जाएगी, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है
कि 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रही 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी, ठीक है, एक रेलगाड़ी है जो कितनी है हमारी 100 मीटर लंबी है, और जो उसकी स्पीड है वो है हमारे 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, इतनी स्पीड से जा रही है। उसी डायरेक्शन में अब क्या हो रहा है, एक आदमी भी जा रहा है, ये जा रही है, और यहाँ सपोज करो कोई एक आदमी है, ठीक है, ये भी उसी सेम डायरेक्शन में जा रहा है, पर इसकी जो स्पीड है वो कितनी है, 4 किलोमीटर पर आवर। तो अब उन्होंने क्वेश्चन में पूछा है कि ये रेलगाड़ी इस आदमी को कितनी देर में पार करेगी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आप हमेशा ध्यान रखना, पहले बोल रहा है कि 40 किलोमीटर की रफ्तार से जा रही 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी, ये देखो 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, इसकी स्पीड कितनी है, 40 किलोमीटर पर आवर, और एक आदमी कितने जा रहा है, 4 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से जा रहा है। इस आदमी को ये रेलगाड़ी कितनी देर में पार करेगी, हमें ये बताना है, ठीक है। तो देखो अगर स्पीड है ना, हमने क्या बोला, जब ये एक तरफ यानी दोनों की डायरेक्शन क्या है, एक साइड है ना, रेलगाड़ी इधर जा रही है तो आदमी भी उसी दिशा में जा रहा है, ठीक है। तो जब रेलगाड़ी और आदमी या कोई भी एक ही दिशा में जाते हैं तो उस कंडीशन में स्पीड क्या होती है हमारी, माइनस होती है, ठीक है। स्पीड हमारी क्या होगी उस कंडीशन में, माइनस होगी, मतलब रेलगाड़ी की वो स्पीड कितनी है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 40 किलोमीटर पर आवर, और जो हमारा वो है आदमी है उसकी स्पीड कितनी है, 4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ये कितना आ गया, 36 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, ये किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में अगर हमें चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, 5/18, 5/18 से इसे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 18 1 जा 18, 18 2 जा 36, मतलब 10 मीटर पर सेकंड। अब हम पे स्पीड बन गई, ठीक है। अच्छा अब देखो क्वेश्चन ने बोला कितनी देर में, मतलब हमें टी निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। अब देखो डिस्टेंस हमारी ये कितनी है, डिस्टेंस कितनी होगी, 100 मीटर, क्योंकि देखो पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें क्या था, प्लेटफॉर्म और आदमी को बोल रखा था ना कि वो एक दूसरे को कब क्रॉस वो पार करेंगे, तो प्लेटफॉर्म की लेंथ तो काफी लंबी होती है, उसको हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन एक रेल के कंपैरिजन में एक आदमी की जो वो होती है लेंथ या वो जो उसकी चौड़ाई वगैरह होगी वो काफी कम होती है, ठीक है, तो उसको हम कंसीडर यहाँ पे नहीं करते हैं। तो देखो जो टोटल हम एस लेंगे वो कितना होगा, 100 मीटर ही तो होगा। भाई देखो एक आदमी है और ये हमारी रेलगाड़ी जा रही है, ठीक है, तो यहाँ रेलगाड़ी कितनी डिस्टेंस कवर करेगी, अपनी लेंथ के बराबर तो डिस्टेंस कवर करेगी, जितनी अगर 100 मीटर है तो उसे 100 मीटर ही चलना पड़ेगा, ठीक है, तभी वो उस आदमी को क्या कर पाएगी, पार कर पाएगी, ठीक है। तो क्वेश्चन में यहीं पे उन्होंने बोल रखा है, तो उसके हम यहाँ पे क्या लेंगे, एस की वैल्यू कितनी लेंगे हम, 100 लेंगे, सॉरी डी की वैल्यू हम कितनी लेंगे, 100 लेंगे, ठीक है। तो 100 मीटर हो गया, टी हमारा कितना आया था, 10 आया था, तो आंसर कितना हो जाएगा, 10 सेकंड, मतलब वो रेलगाड़ी उस आदमी को 10 सेकंड में ही पार कर जाएगी, ठीक है। आई होप आपको अच्छी तरीके से क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। अब हम इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है हमारा कि एक रेलगाड़ी 50 किलोमीटर की चाल से दिल्ली से प्रातः 7 बजे चलती है, ठीक है। हमने कहा यहाँ पे भाई एक रेलगाड़ी है, ये 7 बजे प्रातः कितनी की चाल से, 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, ठीक है। अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलता है, तथा दूसरी रेलगाड़ी 75 किलोमीटर की चाल से उसी दिन प्रातः 12 बजे चलती है। एक तो चलती है 7 बजे, दूसरी हमारी कितने बजे चलती है, 12 बजे, ठीक है, और इसकी स्पीड कितनी होती है हमारी, 75 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब दोनों रेलगाड़ियां दिल्ली से कितनी दूर पर तथा किस समय मिलेंगी, ठीक है, ये क्वेश्चन बताने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले यहाँ पे देखना है, देखो एक ट्रेन हमारी क्या गई, सुबह 7 बजे गई, पहले क्वेश्चन समझिए, 7 बजे निकली, 50 किलोमीटर चला। अब देखो दूसरी, इन दोनों के बीच टाइम का कितना अंतर है, एक तो सुबह 7 बजे चल गई और दूसरी कितने बजे चल रही है, 12 बजे चल रही है ना, तो दोनों में अगर मैं टाइम का अंतर देखूं तो कितना है, 5 घंटे, 5 घंटे का अंतर है। 5 घंटे में ये क्या होगी, ये तो बहुत आगे चली गई होगी ना, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि भाई पहली ट्रेन 5 घंटे में कितना चली होगी, 5 घंटे में उसने कोई ना कोई डिस्टेंस कवर करी होगी, 1 घंटे में 50 कर रही है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, 5 घंटे में
डिस्टेंस, ठीक है, डी। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, एस इज इक्वल टू क्या होता है, डी अपॉन टी। तो डी की वैल्यू क्या होगी हमारी, एस मल्टीप्लाई टी। स्पीड उसकी कितनी है, 50 किलोमीटर, और घंटे कितने हैं, 5। यानी वो कितने किलोमीटर चल चुकी होगी, 250 किलोमीटर। मतलब ये भी रेलगाड़ी इससे क्या 250 किलोमीटर आगे चल गई होगी। अब जब वो यहां पे पहुंची 12 बजे, तब इसने चलना शुरू करा, ठीक है। लेकिन इसकी देखो स्पीड ज्यादा है ना, तभी तो ये पकड़ पाएगी। अगर इसकी स्पीड कम होती, 50 से कम होती, तब थोड़ी इस वाली ट्रेन को ये पकड़ पाती या इसे पार कर पाती। क्योंकि इसकी ट्रेन वैल्यू ज्यादा है, तो इसलिए अब ये क्या करेगी, इसे कुछ टाइम बाद वो कर लेगी, पार कर लेगी या पकड़ लेगी, ठीक है। अब देखो, अब वो हमें टाइम निकालना है कितने घंटे बाद वो दोनों एक साथ पहुंच जाएंगे, ठीक है, एक जगह पे। तो अब देखो इसने क्या करा, 5 घंटे पहले ये तो 250 किलोमीटर चल चुकी थी, ठीक है। मतलब अब इस रेलगाड़ी को जो टाइम कवर करना है, जो डिस्टेंस कवर करनी है, वो कितनी कवर करनी है, 250 किलोमीटर। समझ में आया? इसे कितनी कवर करनी है, ये 250 किलोमीटर का ही तो इसके लिए टास्क है कि इसे 250 किलोमीटर करनी है। अब देखो इसे 250 किलोमीटर तो कवर करनी है, लेकिन साथ में ये भी तो चल रही है, ये तो रुकी भी नहीं है ना, ये तो अपनी स्पीड से चल ही रही है। 250 तो उनका डिस्टेंस 5 घंटे का डिस्टेंस था, ठीक है। तो अब देखो अगर मुझे यहाँ पे इन दोनों के बीच का वो निकालना पड़ेगा, हमें टाइम निकालना पड़ेगा, तो देखो दोनों एक ही दिशा में चल रही है, ठीक है। तो जब ये दोनों एक ही दिशा में चल रही है, तो इन दोनों की जो वो होगी स्पीड होगी, वो क्या हो जाएंगी, आपस में माइनस हो जाएंगी। तो स्पीड क्या हो जाएंगी हमारी, माइनस हो जाएंगी। 75 किलोमीटर प्रति आवर से 50 किलोमीटर प्रति घंटा माइनस कर देंगे, तो कितना आ गया, 25, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखो स्पीड हमारी निकल गई, डिस्टेंस हमारी निकल गई, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, इसको ये वाली कवर करेगी, ठीक है। तो देखो टाइम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। मैं लिख देती हूँ, है ना, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। डिस्टेंस हमारी है 250 और स्पीड कितनी है हमारी, 25 किलोमीटर। पता चल गया ना कैसा है, इसे हमने करा 10। अब देखो किलोमीटर पर आवर में ना, तो ये टाइम भी किस में होगा, घंटे में, 10 घंटे। अब 10 घंटे कब, देखो ये वाली जो ट्रेन थी सुबह कितने बजे निकली हमारी, ये वाली ट्रेन हमारी कितने बजे निकली, 7 बजे। और ये वाली कितने बजे निकली, 12 बजे। जब ये जाएगी तभी तो उसको पकड़ेगी ना। तो ये 12 तो सुबह बज रहे थे, और अब कितने बज गए, 10 घंटे और एक्स्ट्रा 10 घंटे, मतलब क्या हो गया, रात के 10 बजे। तो ये कितने बजे पकड़ेगी, रात के 10 बजे। समझ में, मतलब रात के 10 बजे ये दोनों ट्रेन आपस में एक दूसरे के साथ चलने लग जाएंगी, एक दूसरे को पकड़ लेंगे, एक दूसरे के साथ मिल जाएंगे। समझ में आया? देखो क्वेश्चन में उन्होंने क्या बोला कि 2 रेलगाड़ियां, एक सुबह 7 बजे जा रही, एक 12 बजे निकल रही, ठीक है। अब देखो जो 7 बजे वाली गाड़ी जो निकली, वो तो काफी आगे निकल गई होगी ना। तो सबसे पहले वो दूरी निकालेंगे, वो डिस्टेंस निकालेंगे कि वो कितना आगे है, तभी तो हमें दूसरी वाली को वो करना पड़ेगा, तभी तो दूसरी वाली उतनी स्पीड आगे करके अपनी वो जल्दी चलेगी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या है, हमने पहले निकाला कि टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, 250 किलोमीटर। मतलब ये 12 बजे तक 250 किलोमीटर आगे पहुंच चुकी थी। अब हमें पता है कि भाई जब दोनों रेलगाड़ियां एक ही दिशा में जा रही है, तो उनकी स्पीड हमेशा क्या होती है, माइनस होती है, ठीक है, माइनस होती है। यानी कितना आ गया, 25 किलोमीटर पर आवर। ये हमें डिस्टेंस है, ये हमारी स्पीड आ गई, तो हम इससे टोटल टाइम निकाल देंगे ना। और ये टोटल टाइम होगा, हम सेकेंड वाले टाइम में ऐड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 12 थे और ये 10 घंटे और हो गए सॉरी। तो ये रात के क्या हो गया, 12 बज के, सॉरी रात के कितने बजे, 10 बजे, ठीक है। तो 10 बजे वो दोनों एक साथ मिलेंगे, ठीक है। आई होप आपको एक क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहता है कि 2 नगर है ए और बी, उनके बीच की जो दूरी है वो कितनी है, 330 किलोमीटर, ठीक है। 2 नगरों के बीच की दूरी है 330 किलोमीटर। एक रेलगाड़ी एक स्टेशन ए से 8 बजे चलकर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बी की ओर जाती है। हमने बोला देखो कि 2 स्टेशन, 2 वो है हमारे शहर है, एक हमारा ए है और एक क्या है हमारा बी, ठीक है। अब इन दोनों शहरों के बीच की जो दूरी है, यानी डी हमारा कितना है, 330 है, सॉरी डी कितना है हमारा, 330, या दूरी हमारी इतनी है।
अब उन्होंने क्वेश्चन में बोला कि एक स्टेशन ए से 8 बजे, अब 8 बजे एक ट्रेन चलती है जिसकी स्पीड कितनी है हमारी 60 किलोमीटर पर आर, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, बी की ओर जाती है। मतलब एक रेलगाड़ी हमारी ऐसे जा रही है, इधर जा रही है, और एक रेलगाड़ी हमारी इधर आ रही है। ठीक है, दोनों एक दूसरे के पास आ रही है। अब दूसरी रेलगाड़ी स्टेशन बी से प्रातः 9 बजे चलती है। अब यहां से जो रेलगाड़ी चलती है वो कितने बजे चलती है, 9 बजे चलती है, और उसकी स्पीड कितनी होती है हमारी 75 किलोमीटर। अब वो दोनों आपस में कितने बजे चलेंगे, देखो अगर ये रेलगाड़ी क्या होती है एक ही टाइम पे जाती ना, अगर ये 8 बजे है और ये भी 8 बजे जाती है, तो तब तो हम क्या करते हैं, दूरी हमें दे रखी है डी दे रखा है ना, और हम यहाँ पे स्पीड भी था, इन दोनों को हम प्लस करते डिवाइड करते आंसर आ जाता। पर देखो समय में क्या अंतर है। ठीक है, एक रेलगाड़ी चली हमारी सुबह 8 बजे, एक रेलगाड़ी चली हमारी सुबह 9 बजे, तो समय का अंतर कितना है, 1 घंटा। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें यह देखना होगा कि 1 घंटे में जो रेलगाड़ी पहले चली उसने कितनी दूरी कवर करी। देखो ए हमारी पहले गई 8 बजे, उसकी स्पीड कितनी 60 किलोमीटर प्रति घंटा। 60 किलोमीटर प्रति घंटे का मतलब क्या है कि 1 घंटे में वो कितनी दूरी तय करती है, 60 किलोमीटर। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे क्या है, जब वो 60 किलोमीटर दूरी तय कर रही और दोनों के बीच का डिफरेंस भी 1 घंटा है, तो वो 1 घंटे में यहां से यहां पहुंच जाएगी 60 किलोमीटर। ठीक है, यहां से यहाँ क्या डिस्टेंस कवर कर देगी 60 किलोमीटर। अब उसके बाद बच जाएंगे 9, और 9 बजे यहां से भी गाड़ी चलना शुरू हो जाएगी, दोनों के दोनों स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो दोनों के दोनों के लिए जो डिस्टेंस बची कवर करने के लिए वो कितनी है, अब वो 330 थोड़ी रहेगी, अब वो 330 नहीं रहेगी, अब वो क्या होगा 330 माइनस 60 हो जाएगी। बस आपको यहीं पे समझना है, ये जीरो का जीरो हो जाएगा, ये कितना आ गया हमारा 7 और ये 270। ठीक है, आए समझ में। तो अब उन्हें जो डिस्टेंस कवर करनी है वो 330 नहीं करनी, बल्कि क्या करनी है 270 करनी है, 270 करनी है। समझ में आया। तो अब देखो हमें क्या दिख रहा, हमें क्या दिया, देखो हमें निकालना है टाइम, टी निकालना है। ठीक है, हमें देखो डिस्टेंस क्या दे रखा है, डिस्टेंस हो गया हमारा 270। ठीक है, अच्छा अब देखो हमने क्या बोला, ट्रेन क्या जा रही है, अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है ना, एक दूसरे के अपोजिट जा रही है, तो अपोजिट जा रही है तो वो क्या हो जाएंगी, उनकी जो चालें हैं वो आपस में क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी। तो क्या हो जाएगा हमारा 60 प्लस 75 हो जाएगा, इसे ऐड कीजिए, ये हो जाएगा 270 और ये है 5 और 13। समझ में। अच्छा अब इस सॉल्व कीजिए, तो 135 पूजा कितना होता है 270, तो यानी 2 घंटे। समझ में। 2 घंटे बाद का मतलब क्या है, देखो यहां से यहाँ तो 1 घंटे में यही चल रही थी ना, दूसरी तो चल नहीं रही थी, दोनों कब एक साथ चली 9 बजे, क्योंकि 9 बजे इसने भी चलना शुरू कर दिया ना, और ये तो चली रही थी 9 बजे से। ठीक है, तो 9 में हम +2 जोड़ देंगे तो कितना बजेगा हमारा 11 बजे, तो यानी 11 बजे वो दोनों ट्रेनें आपस में एक साथ मिलेंगी। ठीक है, तो देखिए आज हमने ट्रेन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करें। आप अगर मेरी प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको डाइस में वहाँ पे डाइस चैप्टर करके भी वहाँ पे 2-3 उसकी वीडियो है, वर्क एंड टाइम भी है। ठीक है, तो आप रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और मैथ्स में भी जो मैंने भी प्रीवियस कुछ कराए हैं, आप मेरी वहाँ पे वीडियो में जाना और वहाँ पे आपको वो वीडियो मिल जाएंगी। ठीक है, वहाँ से भी आप डाइस और वो देख सकते हैं। ठीक है, तो आगे की वीडियो हम इस तरह जारी रखेंगे। आज की मेरी वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और देखने के लिए बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।